क्यों मंत्री जी, आज ऐसे एक शुभ दिन में भला ऐसे क्यों? मेरा कौन सा शुभ दिन? क्या बात कर रहे हैं? आज है महादशमी, ये शुभ दिन नहीं है। सबके लिए शुभ दिन हो सकता है, लेकिन आज लग रहा है कि देवी के साथ साथ आज मेरा भी विसर्जन हो जाएगा। हाँ। ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं मंत्री जी, और ऐसे बात ही क्यों कर रहे हैं? क्या बताऊं क्यों कह रहा हूँ? अरे वो जो गुंडा है ना, जिसने मुझे पैसे दे रखे हैं, वही अगर कल सवेरे तक उसको पैसे नहीं दिए तो वो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। क्या? ये क्या बात हुई? अब समझ में आया ना कि मैं क्यों सर पकड़ कर बैठा हूँ। मतलब अब आपको काफी पैसों की जरूरत है ना? समझ रहे हो तो कोई रास्ता निकाल कर तो दे सकते हो कि नहीं? अरे क्यों नहीं दे सकता, जरूर दे सकता हूँ। कौन सा रास्ता? बढ़िया बढ़िया, सच में तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं है। लेकिन जो आपको मिलेगा उसमें से मुझे भी हिस्सा चाहिए। क्यों क्यों क्यों? वाह, आपको जो मैंने अपनी योजना बताई उसकी कीमत है ना। हो, अच्छा, पहले काम होने तो दो, उसके बाद देखता हूँ मैं। आज है महादशमी। जी महाराज, दिन भर आज बहुत काम है, उसके बाद शाम के वक्त तो हमें देवी का आदर सत्कार करना ही है। वही तो। वाह वाह वाह, मंत्री ने भला कब देवी का आदर सत्कार किया? लेकिन महाराज, जब आदर सत्कार का जिक्र हो ही गया है, मतलब मैं कह रहा था कि मेरा मतलब। अरे क्या तुम मतलब कर रहे हो सेनापति? असल में सेनापति इस बात को कहने में थोड़ा शर्मा रहे हैं। तो फिर तुम ही कह दो। वाह, सेनापति तो मुझसे भी शर्मीना निकला, बिल्कुल नाजुक सा। ऐसी बातें सुनकर मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है महाराज, जब आप कह ही रहे हैं तब मैं ही कह ही देता हूँ महाराज। हाँ महाराज। अब पता नहीं कौन सा भाषण शुरू होगा, किसे पता। असल में हर साल सेनापति पूजा के आखिरी दिनों को, क्योंकि उसे चारों ओर नजर रखनी होती है, तो वो अपनी बीवी को देवी का आदर सत्कार नहीं दिखा पाता है, बस इसीलिए। इसका मतलब सेनापति को अपनी बीवी का देवी का आदर सत्कार देखने का बहुत शौक है। अच्छा भाई, सेनापति जी ने भी दिखा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सेनापति देख लेंगे तुम्हारी पत्नी का आदर सत्कार। सिर्फ सेनापति ही नहीं महाराज, आपके महल के पहरेदारों की भी यही इच्छा है कि उनकी पत्नियों को वो देवी का आदर सत्कार अपने साथ दिखाएं। ओह, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ये जो देवी के आदर सत्कार को लेकर भाषण शुरू हो गया है ना, ये चला ही जा रहा ठीक है, तो फिर पहरेदार भी शामिल हो जाएंगे। क्या वो भला कैसे होगा महाराज? लेकिन भला क्यों नहीं होगा? मेरे ख्याल से पंडित जी ने तो ठीक ही कहा ना महाराज। अगर सब लोग अपनी बीवियों की देवी का आदर सत्कार देखने जाएंगे तो महल पे पहरा कौन देगा महाराज? तुम लोगों के दिमाग में सारी उल्टी सोच चलती है। नहीं महाराज, आज भला दशमी के दिन महल में पहरा देने का क्या भला? वही तो। अरे भला पूजा के समय पहरे की क्या जरूरत है भला, बताओ है? हाँ महाराज, वही तो मैं कह रहा हूँ महाराज। हाँ, आज शाम को हम सब लोग अपनी बीवियों के देवी का आदर सत्कार अपनी आँखों से देखेंगे। क्यों वैज्ञानिक जी, मंत्री और सेनापति का उत्साह कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है इस मामले में आपको? हैं, बताइए। हाँ, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। ये आज शाम को कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर देंगे? पता तो नहीं, लेकिन सावधान तो रहना पड़ेगा ना। तो फिर जो मैंने कहा है बच्चों, तुम लोग समझ गए ना? हाँ, वो तो समझ में आ गया। लेकिन हम इसे क्यों करें, ये तो आपने नहीं बताया। हाँ, बताऊंगा, समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। तो फिर हम लोगों का काम हुआ मंत्री जी के पीछे पीछे रहकर। हाँ, आपको सारी खबर देना। बिल्कुल सही कहा। क्यों दादाजी, आज क्या मंत्री जी फिर से कोई गोलमाल करेंगे? कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बच्चों। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मंत्री जी चलते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ हम चलते हैं, एक पत्ते से दूसरे पत्ते, समझे? अभी तो मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ बच्चों। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। हाँ बढ़िया, आप बहुत तरोताजा लग रहे हो। वो तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है गोपाल को लेकर। क्यों? गोपाल ने अब क्या किया? नहीं, कुछ
नहीं, लेकिन वो मतलब ओ बाप रे बाप, आपकी बातों से इतना लेकिन मतलब वगैरह होता है ना। अरे नहीं बाबा नहीं, उस नाटे टकले को पहचानते हो ना तुम। वो कहाँ से क्या कर बैठेगा तुम कुछ कह नहीं सकते भाई। हाँ सुना गोपाल दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ उतना ही क्या, बातों से लग नहीं रहा कि अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, देखो ना। और उसका खुलासा होने का खतरा सिर्फ उनको है गोपाल दादाजी से। हाँ वो तो आपने सही कहा, पर गोपाल ही शायद अपनी बीवी की देवी का आदर सत्कार देखेगा, है ना? किसे पता, उस नाटे पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं होता। ये आपने गलत नहीं बोला, पर देवी का आदर सत्कार तो होगा, लेकिन असल काम कौन करेगा? बोलिए मंत्री जी। असल काम मतलब? पहले मुंह बंद करके सुन। अरे वो सब कुछ तय है। पर आखिर में सब बर्बाद तो नहीं कर देगा? अरे बाबा नहीं, वो मेरे बहुत भरोसेमंद लोग हैं। क्यों दीदी, कुछ समझ में आया क्या? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। बस बस, फिर तो सब ठीक है। तो फिर बेटा गोपाल, तुम्हारी आंखों के सामने ही इस काम को अंजाम देंगे हम लोग। और तुम बैठ बैठ कर अपनी उंगली चूसना। लेकिन उनका इरादा ही तो समझ नहीं आया है। हाँ तो फिर अब क्या करेगा? वही तो सोच रहा हूँ। सब कुछ समझ गए ना, लेकिन वो लोग क्या करना चाह रहे हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कुछ तो जानना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन वो लोग आज शाम को जरूर कुछ कर रहे हैं। तो फिर गोपाल दादाजी क्या करोगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। पर मंत्री और सेनापति चाहे जो भी करें, पर वो लोग इसे खुद नहीं करेंगे। सही कहा वो लोग, लेकिन वो काम किसी और से कराएंगे। कब से पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। मैं लेकिन देवी के आदर सत्कार के समय महल के अंदर जाकर घूम घूम कर सब देखूंगा। धत, तुझे तो घुसने भी नहीं देंगे। बुढ़पा कहीं के। अरे उस समय तो हर कोई पंडाल में ही रहेंगे, महल रहेगा खाली। तूने सही कहा, तो फिर मैं भी तेरे साथ महल के अंदर जाऊंगा, ठीक है? रुको 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 रुको, क्या कहा तुम लोगों ने? देवी के आदर सत्कार के समय महल खाली रहेगा है? सच कहा तो ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई थी है? तो क्या फिर इस मौके का फायदा उठाकर मंत्री और सेनापति किसी की मदद लेकर, हाँ हो तो सकता है, यही हो सकता क्या हो सकता है? बोलता हूँ, उससे पहले कुछ बना लेता हूँ। ओह इतना मजाक मत करो, अच्छा नहीं लगता। कहो ना साफ साफ दादाजी। क्या बनाओगे? सुनो, अभी तुम लोग एक काम करो, जरा घूम कर आओ, तब तक वो तैयार भी हो जाएगा और तब सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ क्या और कब करना होगा। समझ गए बच्चों? अब जाओ जाओ, जल्दी जाओ, घूम कर आओ बच्चों। चलो 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 जाओ। आप कोई चिंता की बात नहीं, बस इस बार आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बातों पे विश्वास नहीं करता। पहले मेरे पैसे निकालो। हाँ, पहले पैसे निकालने तो दो, उसके बाद मैं दे दूंगा। हैं? ओहो भैया, अभी तक तो पैसे ही तेरे पास नहीं आए, पर बातें तो तू कम नहीं कर रहा। इस मंत्री की बात ही काफी है। जब मैंने कह दिया कि कल सुबह मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर वैसा नहीं हुआ तो पता ही होगा क्या अंजाम होगा। हाँ, पता है। अभी यहाँ से चलते बनो, मुझे बहुत काम है। वाह वाह, तुम लोग आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा भी काम लगभग खत्म हो गया है। आप ये सब क्या अलग अलग कह रहे हो गोपाल दादाजी? ये तो बम के जैसा दिखता है। आपका ये सब क्या है बच्चों? ये सब बम है, बम। ओहो वाह वाह, तुम लोगों को पता भी चल गया है। लेकिन ये सब किस काम के लिए? बताता हूँ। उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि इन्हें कैसे फोड़ना होगा है। उसके पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखो। क्या? ये क्या होगा? तुम सब घुस जाओ, यही मौका है। सब लोग आदर सत्कार में व्यस्त हैं। चल चल। अरे ओ नेपला, उधर बाद में देखना। पहले घुस जाते हैं। हाँ, चल चल। वाह 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 वाह, सच में
आदर सत्कार करने से देखो 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 देवी का चेहरा सा ही जैसे बदल सा जाता है ना? लगता है देवी जैसे रो रही है ना महाराज? असल में देवी के जाने का समय जो हो गया है ना, तभी तो। मंत्री जी, आपके लोगों के काम का वक्त हो गया है। निश्चिंत रहो सेनापति, वो लोग अपना काम करके बाहर निकल आएंगे। ऐ, उधर देख उधर देख। सही कह रहा है ना? अरे बाबा, हाँ हाँ। सावधान, कोई भी हमें देखना नहीं चाहिए। लेकिन हमें गोपाल दादाजी ने पहले रहने के लिए कहा था। अरे बाप रे, तू बातें कम कर, उधर जा चल। और मैं किस तरफ? इधर इधर। मैं किस तरफ जाऊंगा? तू और कुछ के एक साथ रहना, उधर उधर, समझे? अरे अरे गुलटे, वो देख, उधर देख एक बार। अरे वाह, दो साए दिख रहे हैं ना। वही तो। लेकिन किस तरफ जा रहे हैं? चल ना, हम लोग भी पीछे पीछे जाते हैं। सही कहा, चल। अब तक तो उन लोगों ने काम भी शुरू कर दिया होगा। मेरे हिस्से की बात फिर से भूल मत जाना। मैंने तो पहले ही कहा कि सेनापति, पहले काम को अच्छे से पूरा होने दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, ठीक है। वैज्ञानिक जी, ओ वैज्ञानिक जी, जरा सुनो सुनो तो। मंत्री और सेनापति दोनों मिलकर क्या फुसफुसा रहे हैं, बताओ तो जरा मुझे, जल्दी बताओ। कर रहे हैं तो करने दो ना, मैं अभी देवी का आदर सत्कार देख रहा हूँ। परेशान मत करो। वो देख, वो दो लोग महारानी की अलमारी से सारा सोना निकाल रहे हैं। तो फिर गोपाल दादाजी को बुलाऊं? क्या दिमाग है? अरे अगर गोपाल दादाजी को बुलाने जाएंगे तब तक तो ये लोग हुर हो जाएंगे। वही तो, फिर क्या कर सकते हैं? क्यों, गोपाल दादाजी को बुलाना याद है, पर दादाजी की कही हुई बातें तुझे याद नहीं। कौन सी बात? अरे चल चल चल, बहुत हो गया है, आप चल। अरे रुक रुक, हमारे लिए भी कुछ लेते हैं। सही बोला, जो भी लेंगे वो तो मंत्री जी ही लेंगे ना। और हमें सिर्फ देंगे थोड़े बहुत पैसे। ले। हम लोगों के लिए भी ले। वो लोग निकल रहे हैं, चल मार। जय श्री राम। अरे वो लोग तो निकल के जा रहे हैं। उल्टे, जल्दी कर। अरे वो लोग जाएंगे कहाँ? अब देख, जय बजरंगबली। फट गया, बम फट गया, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो गया। वाह 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 वाह। ये क्या था? महाराज लगता है किसी दूसरे राज्य ने कृष्णनगर पे आक्रमण कर दिया। क्या बोल रहे हो तुम? हैं? गया, अब क्या होगा महाराज? ओ माँ, क्या ये लड़ाई रामायण की जैसी 14 दिन तक चलेगी क्या? हाँ? नहीं पता। अरे ओ सेनापति, अरे अब क्या करोगे अब? कोई डर नहीं। सब लोग मेरे पीछे आइए। आक्रमण! अरे क्या हुआ? कहीं कोई आवाज क्यों नहीं है? कहिए आक्रमण! अरे धत, सिर्फ एक बम फटा है और सेनापति तब से आक्रमण करे जा रहा है। चलिए सब लोग, चलिए देखते हैं अंदर क्या हुआ है, चलिए। गोपाल आखिर इतना निश्चिंत होकर कैसे बोल रहे हैं? ये क्या? ये तो बोटा और घोटा पड़े हुए हैं। क्या? वाह 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 वाह, मेरे कहे अनुसार बच्चे छुप भी गए हैं। वाह वाह, शाबाश बच्चों, क्या बात है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इनकी ऐसी हालत हुई कैसे? अरे कहा ना मैंने, एक बम फटा है और क्या। ओ, तो ये थे मंत्री जी के भरोसेमंद लोग। हाँ। अरे बाप रे, इनके झोले में तो सोना ही सोना भरा है। अरे
अब तो फिर से पकड़ा गया लगता हूँ मैं। अब मैं कैसे उधार चुकाऊंगा अपना भला? अरे कैसे चुकाऊंगा? क्या ये लोग देवी के आदर सत्कार का फायदा उठाकर महल में घुसकर क्या सोना चोरी करने आए हैं? अरे वो देखिए, उनके होश वापस आ रहे हैं। तो फिर महाराज, इनको काल कोठरी में डाल दीजिए। काल कोठरी मतलब? इनको मैं अभी के अभी फांसी पर चढ़ाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, हमें जान से मत मारिए महाराज। तो फिर क्या तुम लोगों को आदर सत्कार करके मांस मछली खीर खिलाऊं? कमबख्त के हैं? क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था महाराज। अगर ये काम नहीं करते तो मंत्री जी ने कहा था कि हमारी हालत और खराब कर देंगे। मंत्री? अरे ओ मंत्री, कहाँ गया? हाँ, वो देखिए कैसे भाग रहे हैं हमारे मंत्री जी। पकड़ो बदमाशों, पकड़ो। लगता है सबको देवी का आदर सत्कार देखना होगा, बदमाश कहीं का। और सुना है सेनापति की काफी इच्छा थी, लेकिन वो शर्म के मारे ये सब आपसे कह नहीं पाए महाराज। कहाँ है वो मच्छर? कहाँ है वो मच्छर? वो भी देखिए भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहा है? एक बार पकड़ में आ जाए तो उसके बाद बहुत अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। आज ही सिखाऊंगा तुझे सबक। आज ही सिखाऊंगा। अरे बचाओ, अरे छोड़ेगा नहीं आज हमें। जहन्नुम बिछाकर छोड़ेगा, जहन्नुम पहुंचाकर छोड़ेगा। अरे बचाओ। इसी तरह तो बचकर निकला हूँ। चलो ये तो हो गया सो हो गया, लेकिन कल सवेरे मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा उस गुंडे को? नहीं, कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। नहीं तो कल मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी वहाँ पर। कुछ तो रास्ता निकालना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.